स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन में। भारत दर्शन के इस अंक में हम आ पहुँचे हैं झारखंड राज्य की राजधानी रांची में और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खड़े हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी में किसी भी देश की वास्तविक स्थिति को समझना है, किसी भी क्षेत्र की लोकेशन को समझना है, उसके स्थान की वास्तविक जगह को समझना है, या हमारा जो GPS प्रणाली है या जो गूगल मैप है वो आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के आधार पर ही आपकी वास्तविक स्थिति को निर्धारित करता है। तो आज जो है हम अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पे खड़े हैं और यहाँ से आपके पृथ्वी की सही अवस्थिति जानने में अक्षांश रेखाओं की क्या भूमिका होती हैं, अक्षांश रेखाएं किस प्रकार की काल्पनिक रेखा हैं जो वास्तव में हमें किसी अवस्थिति के बारे में जानकारी देती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींचे जाने वाली पश्चिम से पूरब बृहद वृत्तों के बारे में क्रम से समझेंगे। आज हम कर्क रेखा में अवस्थित विश्व के सभी देशों के बारे में बताऊंगा। कर्क रेखा चूंकि भारत से जाती है तो भारत के जो राज्य कर्क रेखा जहां से गुजरती है उनके बारे में जानेंगे। इससे जुड़े हुए सारे तथ्यों को बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं जो कर्क रेखा को काटती हैं, विषुवत रेखा को काटती हैं और मकर रेखा को काटती हैं। तो आज हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा के बारे में समझेंगे। आज हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा के बारे में समझेंगे। आज हम इस सेशन के माध्यम से हम आप सभी को बहुत बृहद तरीके से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा और उसमें अवस्थित देशों के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ाद IAS एकेडमी का बृहद कार्यक्रम भारत दर्शन, और भारत दर्शन के माध्यम से आप सभी को हम भारत की वास्तविक उन जगहों पर पहुंचकर जहां पर आप सभी जिनको किताबों में पढ़ते हैं तो व्यवहारिक धरातल पर शिक्षा के नए मानकों के आधार पे आप सभी को सबसे समग्र और पूर्ण जानकारी देने का हमारा प्रयास रहता है। तो आज़ाद IAS एकेडमी के भारत दर्शन के अंकों को माध्यम से आप सभी व्यवहारिक धरातल पर चीज़ों को समझेंगे। तो आइए आज हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से आज हम अक्षांश रेखाओं को समझेंगे, साथ ही कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, साथ ही अटलांटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त, इनके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो समग्रता से 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं को जानेंगे और अक्षांश रेखाओं की कितनी संख्या है, या फिर जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग हो या जो भी एक दिवसीय एग्जाम हो, इन सभी परीक्षाओं में अक्षांश रेखा से पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम क्रमबद्धता से समझेंगे। इसके अलावा आज यहाँ से तो मैं अक्षांश रेखा पढ़ाऊँगा। देशांतर रेखा के लिए मैं आपको 82.5 डिग्री, जो हमारे भारत की 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो कि नैनी से होकर जाती है, वहाँ पे जाकर आपको देशांतर रेखा भी पढ़ाऊँगा। तो वहाँ से हम देशांतर रेखा पढ़ेंगे और यदि कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम विषुवत रेखा भी जाएंगे। विषुवत रेखा से खड़े होकर के भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, मकर रेखा से भी खड़े होकर के पढ़ाऊँगा, आपको ग्रीनविच माध्य से होकर के भी पढ़ाऊँगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर के भी पढ़ाऊँगा। तो यदि कभी वो सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं उससे भी आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन आज हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा से एक व्यापक और व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए एक एक बारीक से बारीक जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पर एक जो है अर्थ का जो प्रतीकात्मक चिन्ह है उसे बनाऊंगा। वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से, चूँकि ज्योग्राफी को समझे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चूँकि आपको पता है कि अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो है एक वृत्तीय संरचना में पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं। तो आज जो है हम इन चीज़ों को समझेंगे और कर्क रेखा या जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती हैं। और पृथ्वी को 2 भागों में बांट करके उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, सूर्य जो उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उसको भी हम इसी के माध्यम से समझते हैं। क्योंकि आपको पता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशी कर्क रेखा क्यों है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशी मकर रेखा क्यों है, क्यों ये इन दोनों रेखाओं का महत्व है। तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे, और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुके होने के कारण से सूर्य जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में वर्ष भर में विचरण करता रहता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकता है, वो कर्क रेखा में लंबवत चमकता है। अभी लगभग दिन के 12 ही बजे हैं और आप देख रहे हैं मेरी परछाई बिल्कुल आपको मेरे पैरों के जस्ट नीचे बन रही है, यानी कि थोड़ा सा जो है लगभग 12 ही बजे का समय है। तो आप समझ सकते हैं कि कर्क रेखा पे सूर्य जब उत्तरायण होता है, विषुवत रेखा पे तो वर्ष भर लंबवत चमकता है, लेकिन कर्क रेखा
पे सूर्य जब उत्तरायण होता है तो वो 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है इस पे जो है लंबवत चमकता है, और मकर रेखा पे जब दक्षिणायन होता है तो लंबवत चमकता है। मकर रेखा ये ऑस्ट्रेलिया वाले भूभाग से गुजरती है, तो उसको भी हम लोग जब मकर रेखा जाएंगे वहाँ से पढ़ेंगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या महत्व है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का क्या महत्व है, कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों को कैसे बनाया गया, इसका मुख्य कारण पृथ्वी का झुकाव है, पृथ्वी का झुका हुआ होना है, और सूर्य का उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध जो विचरण होता है पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप। तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है वो सूर्य को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जो है उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर करती रहती है। तो जैसा कि आपको पता है कि मकर संक्रांति का जो दिन है और ये जो 21 जून का दिन आएगा, 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा में लंबवत चमकता है। भारत में सबसे बड़ा दिन होता है इस टाइम पे, है ना, और इसके बाद फिर वो दक्षिण की ओर जाना शुरू कर देता है। तो ये कुछ तिथियां हैं, इसी से ऋतु परिवर्तन होता है। तो ग्रीष्म ऋतु भारत में पड़ती है। हम लोग जो है जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, तो 23.5 डिग्री जो आपका ये उष्णकटिबंधीय जोन है उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक संरचना बनाऊंगा, ग्लोब बनाने का प्रयास करूंगा और आपको समझाऊंगा। लेकिन आप लोग कभी भी यदि रांची आते हैं तो एक बार जो है यहाँ पर ज़रूर आएंगे। ये ओरमांझी वाला क्षेत्र है, और जो रांची से रामगढ़ जाते हैं हम लोग तो रास्ते पे ही हाईवे है, मेरे सामने NH20 है, नेशनल हाईवे 20, उस पर ही मैं खड़ा हूँ। वहीं पर इस स्थान को बनाया गया है और ये लिखा हुआ है मुस्कुराइए, आप कर्क रेखा से गुजर रहे हैं। तो यहाँ से ही एक काल्पनिक रेखा जो है आपकी जाती है, यहीं से एक काल्पनिक रेखा को दर्शाया गया है। तो जब कभी भी रांची आइएगा तो आप सभी को यहाँ ज़रूर आना है। इसके अलावा भोपाल के नज़दीक से भी जाती है ना, ये भी मैं चर्चा करूँगा कि कौन कौन से हैं ज़िले हैं, कौन कौन सी राजधानियाँ हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बार संरचनात्मक तौर पर आपको अक्षांश रेखा समझाऊंगा, फिर आपको बाकी की जितनी भी जानकारी है, जितने भी देश कर्क रेखा से गुजरते हैं, विषुवत रेखा से गुजरते हैं, मकर रेखा से गुजरते हैं, जो भी राज्य भारत के कर्क रेखा से गुजरते हैं, एक एक जानकारी दूंगा। पूरे सेशन के बाद आपके जो भी क्वेश्चन हो सकेंगे, जो भी डाउट हो जाएंगे, सारे खत्म हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको जो है यहाँ पर एक ग्लोब बना के आप लोगों के लिए मैंने चाक की व्यवस्था भी की है। बहुत पहले मैं आप लोग देख रहे थे कि पहले हम जो है ब्लैक मार्कर से पढ़ाते थे जब व्हाइट बोर्ड होता था, अब डिजिटल बोर्ड आ गया था तो डिजिटल बोर्ड। अब आज जो है यहाँ पर चाक का भी वही महत्व है जो महत्व हम लोग डिजिटल बोर्ड और उसका देखते हैं, तो यहाँ पर चाक ही है, आज जो है चाक से पढ़ाएंगे। तो चलिए मैं आप सभी को अब यहाँ पे बनाऊंगा उस संरचना और आप लोग उसे पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो कर्क रेखा में हमें ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आप सभी को डिजिटल बोर्ड और ब्लैक मार्कर से पढ़ाते हैं। आज जो है मैं आप सभी को, ये मेरा एक तरीके से स्लेट है और इस स्लेट में मैं कर्क रेखा के जस्ट ऊपर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर जो है मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से जो है समझाने का प्रयास करूँगा पृथ्वी में किस तरीके से इन काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है। तो ये मान लीजिए आप लोग को दिखेगा, ये चाक के माध्यम से मैं यहाँ पर अर्थ का एक प्रतिबिंब जो है, ग्लोब जो है खींचने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ये मान लीजिए ग्लोब है और इस ग्लोब में ये जो है आपका, चूँकि धरती आपकी 23.5 डिग्री टिल्टेड है ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये जो बीचों बीच है, जब वैज्ञानिकों ने अक्षांश रेखाओं को खींचना चाहा होगा तो उन्होंने क्या किया होगा, ग्लोब में ही, ग्लोब के बिल्कुल मध्य से, बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा खींच दी होगी। यही काल्पनिक रेखा आपकी 0 डिग्री है और जैसा कि आप जानते हैं ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई क्या है, ये पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में है। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, दोनों के मध्य में जो है ये रेखाएं खींची गई हैं। तो ये आपको जो है थोड़ा सा समझना है, प्रॉपर थोड़ा समझना है और चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले जो है आप ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपका 0 डिग्री है। इसी को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। यही आपकी विषुवत रेखा भी है। वर्ष भर सूरज जो है इस पे जो है चमकता है। ये भूमध्य रेखा इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई एक काल्पनिक रेखा है ना। ऐसे ही अक्षांशों को भी खींचा गया होगा। लंदन के ग्रीनविच माध्य से जो है एक रेखा खींची गई जो 0 डिग्री देशांतर रेखा कही जाती है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं और ये पूर्णवृत्त होती हैं क्योंकि पृथ्वी पर चारों तरफ ये खींची जाती है। तो ये पूर्णवृत्त होती हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं।
उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। तो चलिए अब ध्यान से समझते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ अक्षांश रेखाएं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये आपका 0 डिग्री है और 0 डिग्री से आप समझिए ये मूल बिंदु है। मान लीजिए कोऑर्डिनेट आपने पढ़ी होगी, तो मूल बिंदु से जो आपका जो मध्य है, तो किसी दिए गए बिंदु से पृथ्वी विषुवत रेखा के उत्तर की ओर, मान लीजिए यहाँ से हम 1 डिग्री अक्षांश खींचते हैं, 1 डिग्री कोणीय दूरी खींचते हैं, 2 डिग्री कोणीय दूरी खींचते हैं, 3 डिग्री कोणीय दूरी खींचते हैं, 4 डिग्री कोणीय दूरी। तो ये क्या है, 1 डिग्री अक्षांश हो गया, 2 डिग्री अक्षांश हो गया, 3 डिग्री अक्षांश हो गया, 4 डिग्री अक्षांश हो गया। इस तरीके से अक्षांशों की संख्या उत्तर में 90 होती है लगभग। ये 90 डिग्री है आपका यहाँ पे, ठीक है। और दक्षिण में भी इसी तरीके से दक्षिण विषुवत रेखा से क्या है, किसी भी स्थान के लिए कोणीय दूरी, तो इस तरीके से दक्षिण की तरफ भी आपका जो है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ से जो है आपका डॉट 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 यहाँ पे 90 डिग्री पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो टोटल इनकी संख्या यहाँ पर भी 90 है। तो टोटल 90 + 90 180 और एक है 0 डिग्री, तो टोटल संख्या होती है 181। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। अक्षांश टोटल कितने हैं, 181। 90 डिग्री को नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और 90 डिग्री साउथ को जो है हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अब चलिए मैं आपको दूसरे वृत्त में, तो ये तो अक्षांश रेखाओं को खींचा गया, एक काल्पनिक रेखा थी। अब मैं आपको जो है यहाँ पर एक दूसरा जो है यहाँ पर आपको मैं वृत्त खींचता हूँ और इससे आपको ये जो 3 प्रमुख रेखाएं हैं, ठीक है, इन तीनों को समझाने का प्रयास करता हूँ। ये आपका जो है 90 डिग्री साउथ है, 90 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री आपका नॉर्थ है, ठीक है। ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ये आपकी भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री है, ठीक है। ये आपकी 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। अब चूंकि ये 23.5 डिग्री अक्ष बनाती, कोण बनाती है, तो सूर्य जो होता है, सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरायण और दक्षिणायन होता है जब पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है। तो यहाँ पर ये आपका जो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। अभी हम इसी के ऊपर जस्ट बैठे हुए हैं, कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये है आपकी मकर रेखा, इसे मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ये आपकी है विषुवत रेखा, ये आपकी है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके बाद इसके ऊपर जो है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और इसके बाद जो है यहाँ पर है 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। ये 5 हैं, ठीक है। ये 5 काल्पनिक रेखाएं हैं जो प्रमुख हैं, इनको प्रमुखता दी गई है और ये विश्व के विभिन्न देशों से गुजरती हैं, विश्व के विभिन्न देशों से गुजरती हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी को आज जो है इनसे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़, किसी दिए गए बिंदु से विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण, विषुवत रेखा से उत्तर की तरफ जो कोणीय दूरी है और दक्षिण की तरफ कोणीय दूरी है, यानी कि अक्षांश रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी होती हैं, एंगुलर डिस्टेंसेस होती हैं। जितने डिग्री का एंगुलर, ये जो कर्क रेखा है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस बनाता है, यानी कि ये, ठीक है, तो कोणीय दूरी है, आपको इसको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा चलिए अब ध्यान से समझते हैं आपको एक एक चीज़। ध्रुवीय भाग को उच्च, यहाँ पे ध्रुव की तरफ जाते हैं जब हम यहाँ पर, तो इनको हम उच्च अक्षांश बोलते हैं, इसको हम उच्च अक्षांश बोलते हैं। और जो जैसे जैसे हम ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं, इसे हम निम्न अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो ध्रुवों की ओर जाने पर हम उच्च अक्षांश हाई लैटिट्यूड बोलते हैं और नीचे आते हैं तो इसको हम लो लैटिट्यूड बोलते हैं। तो उच्च और निम्न अक्षांश आपको समझना चाहिए। इसके अलावा जो ये विषुवत रेखा है ये पूरे पृथ्वी को के गोल गोल एक वृत्त है, ये सबसे बड़ा वृत्त है। और इसकी यदि हम टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई होती है 40,076 किलोमीटर,
इसकी पृथ्वी पर टोटल लंबाई कितनी है? 40,076 किलोमीटर। ये क्या है? सबसे बड़ा वृत्त है। सबसे बड़ा वृत्त क्या है? विषुवत रेखा। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 40,076 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद जो है आपको एक चीज़ और मैं ये महत्वपूर्ण अक्षांश मैंने आपको बता दिए। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा कहते हैं, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री साउथ 66.5 डिग्री साउथ को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब इसके बाद जो है एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो अब आप समझिए सूर्य जो रहता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर ही विचरण करता रहता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता रहता है समय के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ऊष्मा सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, इस जोन को सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इस जोन को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये क्या है आपका? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। एक मानचित्र और मैं आपका यहाँ पे बनाऊंगा अंतोगत्वा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर मैं आपके कटिबंध भी बता दूंगा आपको। ये आपका 0 डिग्री है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपका 23.5 डिग्री साउथ है, 23.5 डिग्री साउथ है। और ये वाला जो आपका हिस्सा बनता है, इस पूरे हिस्से को हम बोलते हैं, चूँकि 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में सबसे ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है, सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो इसको हम उष्णकटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? उष्णकटिबंध बोलते हैं, उष्णकटिबंध जोन बोलते हैं, उष्णकटिबंध जोन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक, ये 23.5 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री से 35 डिग्री साउथ, ये वाला जो जोन है आपका, ये वाला पूरा जोन है, इस जोन की बात कर रहा हूँ मैं। 23.5 डिग्री से नॉर्थ और 35 डिग्री तक नॉर्थ और 23.5 डिग्री से 35 डिग्री साउथ तक को हम जो है उपोष्णकटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उपोष्ण। इसको हम उपोष्णकटिबंध कहते हैं, उपोष्णकटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उपोष्ण। यहाँ पर थोड़ा सा शीतोष्णकटिबंध का प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, इसके बाद 35 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक, 35 डिग्री से लेकर 45 डिग्री साउथ, 45 डिग्री नॉर्थ, ये जो है 35 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री साउथ और 45 डिग्री नॉर्थ, इसको हम शीतोष्णकटिबंध कहते हैं, इसको हम शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतोष्णकटिबंध बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके ऊपर है 45 डिग्री से 66.5 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री से 66.5 डिग्री, 45 डिग्री से 66.5 डिग्री, ध्यान रखिएगा, 45 डिग्री से 66.5 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ, इसको जो है हम बोलते हैं उपध्रुवीय कटिबंध। इसको क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय कटिबंध, उपध्रुवीय कटिबंध। क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय कटिबंध, उपध्रुवीय कटिबंध। क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय कटिबंध। क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय कटिबंध। और 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक, 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक, 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय कटिबंध। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय कटिबंध। ये ध्रुवीय वाला क्षेत्र है, इसको हम शीत कटिबंधीय भी बोलते हैं। यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, वर्ष भर तापमान बहुत कम रहता है। जैसे जैसे ध्रुवों से हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं, तापमान जो है यहाँ पर बढ़ता जाता है। तापमान क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है? तापमान। जो आपकी विषुवत रेखा है, यहाँ पे स्थायी लो प्रेशर जोन होता है, एलपी होता है। मैं वायुदाब भी आपको पढ़ाऊंगा। वायुदाब पढ़ाने के लिए हम समुद्री क्षेत्र में जब कभी जाएंगे तो वायुदाब पेटी भी पढ़ाएंगे कि लो प्रेशर जोन क्या है, हाई प्रेशर जोन क्या है ना, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल से। तो यहाँ पे विषुवत रेखा में लो प्रेशर होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में हाई प्रेशर जोन होता है, और जो आपका ये है 30 डिग्री के आसपास जो है आपका हाई प्रेशर बनता है, क्योंकि यहाँ पे ध्रुवीय कोष होता है। और जो 66.5 डिग्री है यहाँ पे लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे फेरल कोष होता है। और जो आपका 90 डिग्री है यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ पे ध्रुवीय कोष होता है। ये चीज़ें मैंने क्लासेस में बताई है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया ध्रुवीय कटिबंधों के बारे में जानकारी मैंने आपको दी। अब हम बात करेंगे कि कर्क रेखा पे भारत के कौन कौन से जो राज्य, उनके बारे में समझेंगे एक एक करके क्रम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी पे मैं आपको बनाता जाता हूँ और बताता जाता हूँ, एक एक चीज़ आप समझते चले जाइएगा। तो चलिए मैं आपको क्रम से जो है यहाँ पर बताता चला जाऊँगा। चलिए अब कर्क रेखा पर भारत के जो राज्य हैं एक बार फिर से इनको समझते हैं। ये प्रश्न ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आप समझिए।
विश्व के कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पे अवस्थित हैं? तो ये आपका जो है 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है। ठीक है, तो पहले हम कर्क रेखा को अच्छे से डिटेल से अब समझने वाले हैं, अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो कर्क रेखा जो है यहाँ पे हमारा भारत है, यहाँ पे हमारा भारत अवस्थित है, हमारा प्यारा देश भारत यहाँ पे अवस्थित है। और कर्क रेखा लगभग भारत के बिल्कुल मध्य से जाती है। जो हम खड़े हैं ये झारखंड में है, रांची में है। तो कर्क रेखा जो है हम रांची के शायद लगभग इस हिस्से पे खड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से जाती है और 8 राज्यों से होके जाती है। कहाँ से जाती है? 8 राज्यों से होके जाती है। अब ये 8 राज्य पूछता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला है आपका गुजरात। पहला क्या है आपका? गुजरात। पहला है आपका गुजरात, पहला है आपका गुजरात। ठीक है, मैं बताता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, सारे नहीं लिखूंगा। पहला आपका गुजरात से होके जाती है, दूसरा आपका राजस्थान से होके जाती है। गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, राजस्थान। इसके बाद जो है आपका एमपी से जाती है, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा जाती है। कहाँ से जाती है? एमपी से जाती है। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है। कहाँ से जाती है? छत्तीसगढ़ से। इसके बाद झारखंड से जाती है, इसके बाद झारखंड से जाती है। फिर आपका पश्चिम बंगाल से जाती है। फिर इसके बाद जो है ये आपकी त्रिपुरा से जाती है और फिर आपकी मिजोरम से जाती है। तो ध्यान रखिएगा 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों को आपको समझना है और 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई राजस्थान में है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में गुजरात की राजधानी, अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कुछ शहर हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर जो है कर्क रेखा के समीप है। गुजरात की राजधानी जो गांधीनगर है वो कर्क रेखा के समीप है। तो पहला है गांधीनगर, ये कर्क रेखा के समीप है। ठीक है, गांधीनगर जो है कर्क रेखा के समीप है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी कर्क रेखा के समीप है, भोपाल भी कर्क रेखा के समीप है। इसके बाद झारखंड की राजधानी रांची, जहाँ पर हम खड़े हैं, ये कर्क रेखा के समीप है और मांझी के पास से जाती है। इसके बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल भी कर्क रेखा के समीप है, आइजोल भी कर्क रेखा के समीप है। भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश में विदिशा, विदिशा भी कर्क रेखा से ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पर नज़दीक ही है। विदिशा में ही आपको पता है सांची का स्तूप है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कुछ प्रमुख नगर। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग अपना जो आपका एटलस है वहाँ पर कर्क रेखा को हाइलाइटर से मेंशन करिएगा और जो भी वहाँ के आसपास के ज़िले हों या राजधानियाँ हों उनके बारे में भी जानकारी रखिएगा। वैसे मैंने आपको बता दिया। तो कर्क रेखा पर ये तो हो गए भारत के जितने भी आपके हो गए। अब बात करते हैं भारत के अलावा विश्व की बात करते हैं कि विश्व के कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा पर अवस्थित हैं। तो विश्व के कर्क रेखा विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीपों से गुजरती है, 3 महाद्वीपों से कर्क रेखा गुजरती है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? 3 महाद्वीप, पहला है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका से कर्क रेखा जाती है। इसके अलावा अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप से भी कर्क रेखा जाती है, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से भी कर्क रेखा जाती है। तो उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, ये याद रखिएगा, इतनी जगहों से कर्क रेखा जाती है और लगभग 17 देशों से होकर जाती है। कर्क रेखा 17 देशों से होकर जाती है। ये 17 देश कौन कौन से हैं ध्यान से समझिएगा। पहला है मेक्सिको, उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको, 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 ध्यान रखना है मेक्सिको। और यहाँ पे मध्य अमेरिकी देश हैं, मध्य अमेरिकी देश जिसे लैटिन अमेरिका बोलते हैं, उसमें बहामास, मेक्सिको, बहामास। फिर अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा के बाद मार्टिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। कर्क रेखा जो है 17 देशों से होकर जाती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, मेक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार इसे सुन लीजिएगा। और जो आपका ये पश्चिमी सहारा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मोरक्को के द्वारा और आपका सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के द्वारा जो है क्लेम किया जाता है कि कुछ हिस्सा पश्चिमी सहारा का उनका है। तो इन कंट्रियों से भी कर्क रेखा जाती है, चूँकि मोरक्को से और सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो ये भी क्लेम करती है पश्चिमी सहारा के कुछ हिस्से को। तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो 17 देश कौन कौन से हैं फिर से ध्यान से सुनिएगा, मेक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली,
सोमालिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछा जाता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं जिन क्वेश्चंस को और आपको मैं आगे अभी बताऊंगा। तो ये तो हो गई कर्क रेखा, जिसमें भारत के 8 राज्य और 17 देशों के बारे में चर्चा हो गई विश्व के। अब बात करते हैं विषुवत रेखा के बारे में। ये जो आपकी विषुवत रेखा जाती है, ये कहाँ कहाँ से होकर जाती है? तो ये 0 डिग्री है, जैसा कि आपको पता है 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जो पूरी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये आपका दक्षिणी साउथ हेमिस्फीयर है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये बांटती है, विभाजित करती है। ये 3 महाद्वीपों से ये भी होके जाती है। पहला है आपका जो है, देखिए नॉर्थ अमेरिका ऊपर पड़ जाता है, साउथ अमेरिका से होके जाती है, साउथ अमेरिका से होके जाती है, ठीक है। दूसरा जो है आपका अफ्रीका से होकर जाती है, अफ्रीका से होकर जाती है, अफ्रीका से होकर जाती है। तीसरा है आपका एशिया, तो एशिया से भी होकर जाती है, एशिया से भी होकर जाती है। कर्क रेखा 3 से जाती है ना, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। विषुवत रेखा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। टोटल 12 देश हैं, 12 और एक देश और है, ठीक है, विवादित। टोटल 13 देश के आसपास हैं। तो एक बार इनको हम समझते हैं। पश्चिम से पूरब दिशा बता रहा हूँ आपको, पश्चिम से पूरब दिशा में कौन कौन से देश हैं। तो साउथ अमेरिका के आपके इक्वाडोर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे तो सब याद हो जाएगा। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। साउथ अमेरिका के 3 देश हैं जहाँ से विषुवत रेखा जाती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। इसके बाद गैबोन, कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किबिराती। यहाँ से आपकी विषुवत रेखा जाती है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, जिसे हम लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य भी बोलते हैं, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इन देशों से होकर के विषुवत रेखा जाती है। एशिया के फिर से सुन लीजिए, एशिया के आपके मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, ठीक है। किरिबाती आपका प्रशांत पैसिफिक क्षेत्र पे अवस्थित है। तो फिर से मैं एक बार विषुवत रेखा के 12 देशों के नाम ले रहा हूँ, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ठीक है। तो कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक जो है वही लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य है। एक देश और है जिसके बारे में चर्चा की जाती है कि ये भी जो है क्लेम करता है, ये है साओ टोमे प्रिंसिपे के नाम से जाना जाता है। साओ टोमे प्रिंसिपे एक द्वीप है जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पास है। साओ टोमे प्रिंसिपे यहाँ से भी जाती है। तो 13वां देश ये है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद मकर रेखा की बात करते हैं। ये 23.5 डिग्री आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से साउथ है। तो मकर रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। टोटल 10 जो है आपके देश हैं, इसमें 10 देशों से होकर जाती है। तीनों महाद्वीप से जाती है। ये भी साउथ अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इसके अलावा आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो देखिए अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी जाती है, विषुवत रेखा भी जाती है और आपकी मकर रेखा भी जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मकर रेखा जो है आपकी एशिया से नहीं जाती, एशिया से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, अफ्रीका से तीनों जाती हैं। साउथ अमेरिका जो है विषुवत रेखा और मकर रेखा, नॉर्थ अमेरिका से केवल कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने अलग अलग मेंशन किए हैं, अलग अलग बताए हैं। तो मकर रेखा से कौन कौन से देश हैं? टोटल 10 देश हैं। पहला है चिली आपका ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। ये ध्यान रखिएगा, 4 राज्य जो हैं आपके, 4 देश जो हैं आपके वो साउथ अमेरिका महाद्वीप के हैं, ठीक है। इसके बाद अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अमेरिका मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो दक्षिणी अफ्रीका में आपका कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका में अफ्रीका महाद्वीप में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ये ऑस्ट्रेलिया अपने आप में अकेला महाद्वीप है जो जिसमें केवल एक ही देश है, ठीक है। ये आपका जो पॉलिनेशिया, ओशेनिया का हिस्सा है। ओशेनिया यहाँ पे महाद्वीप बहुत सारे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 देशों में कौन है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। अब ये 1-2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अब क्रम से बताऊँगा, ये आपको याद हो जाने चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको कर्क रेखा के वो 17 के 17
राज्यों के बारे में बताऊंगा। इसके बाद आपको मैं विषुवत रेखा, तो कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य रिवाइज करिए। कर्क रेखा से होने वाले पश्चिम से पूरब दिशा क्रम से बता रहा हूँ। पहला था मैक्सिको, दूसरा था बहामास, फिर पश्चिमी सहारा, फिर मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। क्रम से याद रखिएगा, ये आपके सारे देश हैं। भारत में लगभग पाकिस्तान नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है विषुवत रेखा पर स्थित जो देश हैं। विषुवत रेखा पे मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा पे टोटल जो है 12 देश हैं। पहला है आपका इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबोन है, कांगो रिपब्लिक है, कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है, युगांडा है, केन्या है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, और मैंने आपको साओ टोमो और प्रिंसिपे के बारे में बताया था कि ये भी एक द्वीपीय देश है, इसके द्वारा भी यहाँ से भी होके जाती है। तो टोटल 13 देश हैं यहाँ पे। 13 देश मैंने आपको सारे बता दिए। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। और अब बात करते हैं आपकी मकर रेखा। तो मकर रेखा से 10 देश हैं। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए मैं आपको जो है कुछ फैक्ट बताता हूँ, तथ्य बताता हूँ। हम 2 चीज़ें और जान लेते हैं। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, कर्क रेखा से गुजरने वाले, मकर रेखा से और विषुवत रेखा से। अब ये अर्थ है आपकी, ये आपका जो है आपको जैसा कि मैंने बताया ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। 20 से भूमध्य रेखा जाती है 0 डिग्री। आपका यहाँ से ये 66.5 डिग्री है। इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक वृत्त। इसे बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। और ये जो आपका नीचे जाता है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ है। 66.5 डिग्री साउथ है, अक्षांश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। तो ये किन किन देशों से होकर जाते हैं इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आर्कटिक वृत्त के बारे में, 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसको हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं। ये आपका जो है विश्व के 3 महाद्वीपों से होकर जाता है। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका से होकर के जाता है। दूसरा है यूरोप महाद्वीप, है ना, तो आपका यूरोप से होकर जाता है, ईयू से होकर जाता है, यूरोप से। और इसके बाद जो है तीसरा है आपका एशिया महाद्वीप। तो ये तीनों से ये जाता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, 3 महाद्वीपों से होकर जाता है। और इसमें 9 देश अवस्थित हैं लगभग जो है। इसमें देश कौन कौन से हैं? पहले है रूस है आपका यहाँ पे, है ना, रशिया है, रूस है, ठीक है। अलास्का वाला हिस्सा है, अलास्का रूस हो गया। साइबेरिया वाला हिस्सा जो आपका है काफ़ी बड़ा हिस्सा आपको पता है। अलास्का, अलास्का जो है ये यूएसए का है। अलास्का जो है ये यूएसए का है। अलास्का यहाँ पे पड़ता है यूएसए, पहले रशिया का हिस्सा हुआ करता था, यूएसए ने इसे परचेज़ कर लिया, खरीद लिया है। तो ध्यान रखिएगा, पहला हो गया आपका रशिया, दूसरा होगा अलास्का। अलास्का के बाद आपका है कनाडा। कनाडा भी आपका यहीं से जाता है, कनाडा से भी ये 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त जाता है। तो पहला आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हो गए। पहला आपका हो गया रूस, दूसरा हो गया आपका अलास्का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, इसके बाद कनाडा, कनाडा के बाद ग्रीनलैंड, यहाँ से ग्रीनलैंड डेनमार्क का उस पर कैप्चर है, यहाँ पे है ग्रीनलैंड, है ना, यहाँ पे ग्रीनलैंड है, डेनमार्क उस पर कैप्चर किया, तो ग्रीनलैंड से होके जाता है आर्कटिक वृत्त। आइसलैंड, आइसलैंड एक देश है, आइसलैंड यहीं पे एक छोटा सा देश है आइसलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, यहाँ पर ये आपकी जो है ये आपकी महत्वपूर्ण कंट्रियाँ हैं। तो ध्यान से सुनिए कौन कौन से देश हो गए आर्कटिक वृत्त पे। रूस हो गया, अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, कनाडा के बाद जो है आपका नेक्स्ट आपका है ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिर से एक बार देख लीजिए, रूस, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अंटार्कटिक वृत्त के बारे में भी जान लेते हैं। अंटार्कटिक वृत्त जो आपका है, अंटार्कटिक वृत्त जो है कहीं ना कहीं पे इसको लेकर के भी थोड़ा सा एक इस पर भी क्लेम किया है कई देशों ने। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी जो आपका अक्षांश है इसको आर्कटिक वृत्त के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप इस पे आता है। अंटार्कटिका महाद्वीप यहाँ पे आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध में एक बड़ा 7वां बड़ा महाद्वीप ये आपका है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये टोटल ये 5वें नंबर पे आता है, क्षेत्रफल के आधार पे 5वें नंबर पे बड़ा महाद्वीप के तौर पे आता है। 5वां या चौथा है मेरे ख्याल से, चौथा है, 4th है, 5वां दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शायद थोड़ा सा मैं इस पे आप देख लीजिएगा फैक्ट के तौर पे। तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यहाँ से ये अंटार्कटिक
अंटार्कटिक वृत्त जाता है, लेकिन कई देशों के द्वारा जो है यहाँ पर क्लेम किया जाता है। जैसे न्यूजीलैंड कुछ हिस्से को क्लेम करता है अंटार्कटिक वृत्त के, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली, अर्जेंटीना, इनके द्वारा क्लेम किया जाता है अंटार्कटिक वृत्त के कुछ हिस्सों को। यहाँ पे कुछ द्वीप हैं जहाँ पर इनका अधिकार है। तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली, अर्जेंटीना, इनके द्वारा अंटार्कटिक वृत्त पर क्या किया जाता है, क्लेम किया जाता है, अधिकार की बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर उनके बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, चिली, अर्जेंटीना, ये जो है आपको अंटार्कटिक वृत्त पे क्लेम करते हैं, और बाकी जो आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है वो आपका मुख्य तौर पे इस पे आता है। तो ये आपका कुल हो गया पाँचों की पाँचों जितनी भी आपकी जो अक्षांशीय रेखाएं महत्वपूर्ण है, वहाँ पे कौन कौन सा देश है, इससे जुड़े हुए प्रश्नों को मैंने बता दिया। अब मैं आपको एक दो चीज़ें और बता दूं यहाँ पर। पहली चीज़, जो आपका ये आर्कटिक वृत्त है, ये बेरिंग जलसंधि पर स्थित है। बेरिंग जलसंधि के बारे में आप जानते हैं, जो कि एशिया को अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यहाँ पे बेरिंग जलसंधि है, ठीक है। इधर एशिया है और इधर जो है आपका ये, तो बेरिंग जलसंधि, यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। 180 डिग्री जो है देशांतर जो आपकी है, ईस्ट एंड वेस्ट, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय देशांतर तिथि रेखा भी कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है बेरिंग जलसंधि से जाती है, और जो आर्कटिक वृत्त है वो भी बेरिंग जलसंधि से जाता है। तो बेरिंग जलसंधि जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है अब कुछ प्रश्न हैं वो जो मैं आपको बताऊंगा, बाकी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो चलिए कुछ प्रश्नों के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अपने अक्षांशों के बारे में, प्रमुख अक्षांश और उनमें अवस्थित देशों के बारे में क्रमबद्धता से समझा। आगे अब मैं आपको बहुत ही आसानी से कुछ प्रश्न जो पूछे जाते हैं नदियों को लेकर के, जो इन अक्षांशों को काटती हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ये भारत में ही अवस्थित है, माही नदी के नाम से जाना जाता है। माही नदी जो है मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, और राजस्थान और गुजरात में होते हुए ये कहाँ पर गिरती है, खंबात की गाड़ी में जल गिराती है। तो इस प्रकार से ये पहले जो है कर्क रेखा को काटती है, फिर वापस खंबात की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो 2 बार जो है कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है, ध्यान रखिएगा। विषुवत रेखा को भी एक नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और 2 बार काटती है। कौन सी नदी है, कांगो और जायरे नदी। कांगो और जायरो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके मध्य ये जो है प्रवाहित होती है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदी है, अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद जो तीसरी रेखा है मकर रेखा। मकर रेखा को भी 2 बार काटने वाली नदी जो है उसका नाम है लिम्पोपो। कौन सी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में, ये साउथ अफ्रीका में बहती है। लिम्पोपो जो है हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। तो हिंद महासागर में जल गिराने वाली नदी लिम्पोपो साउथ अफ्रीका में ये 2 बार जो है मकर रेखा को काटती है। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख तथ्य हैं। आज के सेशन में आप सभी ने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना। मैंने आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य जो है पश्चिम से पूरब दिशा में खींची गई जो आपकी काल्पनिक रेखा हैं, जो कि विषुवत रेखा से कोणीय दूरी बनाती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं, ये आपकी क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखा कहलाती हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है जिसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये एक बिंदु है ना कि एक वृत्त है। और जो दक्षिणी जो आपका तो वृत्तों की संख्या बोले तो वृत्तों की संख्या 189 है। वृत्तों की संख्या, अक्षांश वृत्तों की संख्या तो 179 है, लेकिन यदि अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछे तो कितनी है, 181 है। टोटल 181 है, 90 ऊपर 90 नीचे और एक विषुवत रेखा। 0 डिग्री को भी जोड़ लेंगे तो 181, लेकिन यदि वृत्तों की संख्या पूछे तो 179 है। कितनी है, 179, क्योंकि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ बिंदु हैं, ना कि एक वृत्त है, ना कि एक रेखा है। ये रेखा नहीं बिंदु है, 179 है। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, प्रश्न में क्या पूछा जाएगा ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी हो गई अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखा मैं प्रयास करूंगा कि आपको मानक समय रेखा, मानक मध्याह्न रेखा, जिससे भारत का समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री, वहाँ जो नैनी से होकर के जाती है, 5 राज्यों से होकर जाती है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊँ तो प्रतीक्षा करिएगा। मैं वहाँ से आपको देशांतर रेखाओं
संरचनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। निश्चित तौर पे ये सेशन आपको समझ में आया होगा, चीज़ें समझ गए होंगे और अब जो है प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। कर्क रेखा में अवस्थित देशों का नाम आपको पता चल गया, विषुवत रेखा में अवस्थित देशों का नाम पता चल गया, मकर रेखा में अवस्थित देशों का नाम पता चल गया, आर्कटिक वृत्त में अवस्थित देशों का नाम पता चल गया, अंटार्कटिक वृत्त में अवस्थित देशों का नाम पता चल गया। सारी चीज़ें आसानी से मैंने आपको बता दी। इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी इनको आराम से 2 से 3 बार सुनिए, भारत के सभी हिस्सों तक इसे पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाइए। भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार आपको इस तरीके के हम आपको एपिसोड लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं भारत दर्शन के अगले अंक पे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।